इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मोबाइल आ रहा है उसमें। ये जीत का श्रेय हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना। क्या उम्मीद थी आपको और क्या नतीजे? निश्चित रूप से उम्मीद पूरी थी कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बहुत अच्छा परिणाम आएगा, क्योंकि जनता के बीच में लगातार हम लोग रह रहे और जनता का हाव भाव और जनता की आंखों की नज़रें बताती थी कि जनता का भरपूर आशीर्वाद हमको मिलने वाला है। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, मध्य प्रदेश में तो भरपूर मिला, 29 की 29 सीटें, देश में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? कुछ परिस्थितियां रही होगी, जो भी कारण होंगे वो उसके बैठकर वरिष्ठ नेतृत्व उसमें विचार करेगा और कहाँ क्या करनी रही है। लेकिन हमें मानना है कि अभी रुझान है, रिजल्ट तक पूरा परिणाम तक के सीटें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की बढ़ेगी। आपने कहा था अपने गुरु का आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्या लगता है उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? अब वो तो लगभग उसके आसपास तो पहुंच ही गए और गुरु का आशीर्वाद तो है ही। इस बार सांसद जी की दूसरी पारी दमदार होगी और इस बार लोकसभा को क्या मिलेगा? निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास के लिए ही हम लोग जनता के बीच में गए कि क्षेत्र का विकास करना है और जो भी अधूरे कार्य है उन सारे अधूरे कार्यों को हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर, हमारे सारे विधायक, हमारे पार्टी के पदाधिकारी सब मिलकर और क्षेत्र की जनता की जो मांग रहेगी उस मांग को पूरा करना और हर किसान खेत तक पानी पहुंचाना और हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में हम निश्चित रूप से काम करेंगे। एक बात बताएं, जितना बुरहानपुर के लोगों ने आपको प्यार दिया उससे दुगना प्यार खंडवा के लोगों ने दिया। मैंने जो 2.5 साल दिए, मैंने बुरहानपुर में घर कभी कभार गया, मैंने पूरा 2.5 साल जो यहाँ के लोगों की जो मानसिकता कुछ लोगों ने बना के रखी थी कि ये बाहर के हैं, इनका तो टिकट ही नहीं मिलेगा, टिकट मिल गया तो ये चुनाव नहीं जीतेंगे, वो मैंने परिश्रम से और हमारे कार्यकर्ता और हमारे जनता का दिल जीतकर ये साबित कर दिया कि जनता ने, हमारे खंडवा संसदीय क्षेत्र की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। इसीलिए बुरहानपुर में कंजूसी बढ़ती है। नहीं, बुरहानपुर में कंजूसी नहीं कह सकते। बुरहानपुर में पिछले उपचुनाव में 1,01,000 वोट मिले थे और अभी विधानसभा चुनाव में भी अर्चना जी को 1,03,97 के आसपास वोट मिले थे और मुझे 10% वोट बढ़ाकर मिले, 1,12,000 के आसपास वोट मिले। तो बुरहानपुर की जनता ने भी आशीर्वाद दिया है। बहुत सारी परिस्थिति रहती, जो कुछ झूठ का पुलिंदा भी खूब ताकत के साथ परोसा गया और बुरहानपुर की स्थिति आप भी जानते हैं कि वहाँ की परिस्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन ठीक है, उसमें भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो कुछ कमी होगी उस कमी को पूरा आने वाले समय में पूरा करके, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करके और उसको परिणाम को हमारे पक्ष में लाने का। अगली बात बता दें, प्राथमिकता में आपके क्या होगा? खंडवा के विकास को लेके क्या प्राथमिकता है आपकी सबसे ऊपर? मैं बताया जैसे कि यहाँ के रोजगार के अवसर उपलब्ध करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक चीज ये जानना चाहूँगा, पिछले चुनाव में पंधाना और खंडवा सबसे कमजोर रहे थे, इस बार दोनों जगह आपको भरपूर आशीर्वाद मिला, तो क्या विधायक जो बदले उसका परिणाम है? तो ये तो जनता का फैसला है। कुछ परिस्थितियाँ उस समय ऐसी रही होगी, उपचुनाव था, 1,97,000 वोट भी कम गिरा था, वो परिस्थिति को देखना पड़ेगी। और हमारे विधायक भी अभी नए जोश के साथ काम कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में, निर्वाचित होने के बाद जनता के बीच में जाकर वो भी लगे, मैं भी लगाऊं, हमारे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कहीं पे हम कामयाब हुए। उसी का परिणाम है कि बहुत अच्छा रिजल्ट जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। देख रहे हैं इसे, निश्चित रूप से जीत एक जिम्मेदारी वाली जीत है। क्षेत्र की जनता ने जो भरपूर आशीर्वाद दिया है, जिस उम्मीदों के साथ, उस उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास मैंने पहले भी किया और अभी भी जो जिम्मेदारी दी है, जनता ने जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर खरा उतरूंगा और जो भी अधूरे कार्य है, क्योंकि विकास ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि विकास कभी खत्म हो नहीं सकता। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास करने के लिए ही जनता ने हम सब जनप्रतिनिधियों को चुनकर दिया है। विधानसभा चुनाव में भी भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायकों को दिया और उससे भी बढ़कर आशीर्वाद अभी लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के
नेतृत्व में हमने जो विकास किया है, गरीब के कल्याण से लेकर तो क्षेत्र का विकास और देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने का जो काम किया है, उस बात को क्षेत्र की जनता ने मोहर लगाकर भरपूर आशीर्वाद दिया है। 4 पार का जो नारा था वो मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को, किस रूप में देख रहे हैं? खाना नहीं, नारा हमारा, देखिए नारा हमारा जो है कि प्रयास है कि 400 पार का हमने नारा दिया और 400 के आसपास हम पहुंचेंगे। अभी रुझान है, पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आए और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत और एनडीए को बहुमत देगी और पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी शपथ लेंगे। फिर अयोध्या क्यों हार गई बीजेपी? कहाँ कमी थी? देखिए, हर परिस्थिति अलग अलग परिस्थिति होती, क्या परिस्थिति होगी वो वहाँ के नेतृत्व बैठकर उस पर भी मंथन करेगा, क्यों हारे, कैसे हारे, उस पर भी विचार होगा और जो भी कमियां रही होगी उस कमियों को आने वाले समय में दूर करेंगे। बुरहानपुर में भी आपको गड्ढा मिला है वहाँ पे? देखिए, बुरहानपुर में 2.5 साल पहले मुझे 1,01,000 वोट मिला था और इस बार 1,12,000 वोट मिला है, तो 10% वहाँ का वोट निश्चित रूप से बढ़ा है। पिछली बार वोटिंग भी कम हुआ था और अभी विधानसभा चुनाव में भी 1 लाख वोट मिला था, तो उसको गड्ढा नहीं कहेंगे क्योंकि बुरहानपुर की परिस्थिति अलग है और इस परिस्थिति में हमको इतना वोट मिला है। वहाँ की जनता का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भरपूर आशीर्वाद दिया है और उसके साथ साथ क्षेत्र की जनता ने पिछले उपचुनाव से लेकर 3-4 गुना आशीर्वाद दिया है, तो उस आशीर्वाद को सम्मान करते हुए विकास के रास्ते पर सरकार काम करेगी और हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर एक एक समस्या का समाधान करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है।